को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? जोर से बोलिए, कल। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, मार के उसको चला आता हूं। लक्ष्मण जी जब सुग्रीव को मारने चले तो राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले लक्ष्मण आप जाइए अवश्य, लेकिन मारिएगा मत उसको। क्यों? अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा मित्र है, मैं उसका सखा हूं, इसलिए मारिएगा मत। भय दिखाई ले आवो तात सखा सूरी। आप जाइए, केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। पांव पे गिर के क्षमा याचना किया सुग्रीव ने। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने सभी कपियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जा करके सीता जी का पता लगाइए। मजे की बात देखिए, सुग्रीव बोले पता लगाने जाना है तो 1 महीने में ही वापस भी आना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। घर परिवार में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं ना, जिनको कोई काम सौंपिए तो उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करत कि नहीं करत। सुग्रीव बोले ऐसा बिल्कुल नहीं, जाना है तो 1 महीने में ही लौटना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं लौटना है। ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दें कि सीता जी नहीं मिली, यही सब चौलवे ना है खाने। आना है तो पता लगा कर ही आना है। सुग्रीव जी ने कहा 1 महीने में जो बिना पता लगाए लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग प्रणाम करके गए। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविद मयंद, इन सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? 1 महीने में लौटना है और दूसरी शर्त बिना पता लगाए दिखाई नहीं देना है। सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे। भगवान शिला पर बैठे हैं। बाबा दर्शन करिए। सबसे अंत में पाछे पवन तनय सिरुनावा जाने काज प्रभु निकट बुलावा परसासी सरोरुह पानी करमुद्रिका दीन जन जानी बहु प्रकार सीतई समझाए हो कही बल विरह लेगी तुम आए हो बहु प्रकार सीतई समझाए हो कही बल विरह लेगी तुम आए हो। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? जोर से बोलिए। हनुमान जी ने। पाछे पवन तनय सिरुनाव। सरकार जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी प्रणाम किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपि प्रणाम करके चले गए। सबसे अंत में श्री हनुमान जी प्रणाम किए भगवान को। यहां एक प्रश्न है,
भगवान आपसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले जाएंगे करने की सबसे बाद में जाएंगे? जोर से बोलिए। सबसे बाद में, सबसे पहले? हनुमान जी तो सबसे बाद में जा रहे थे, का जाने का मन नहीं था ना। हनुमान जी फंस गए थे, बताओ सब चल गया, अब हमरो लाता जा ही के पड़ी। हनुमान जी का मन नहीं था जाने का, सबसे बाद में कहे गए? ये प्रश्न है। दर्शन करिए, यहां गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया ना। क्या कहा? पाछे पवना तनय सिरो नावा। आज गोस्वामी जी श्री हनुमान जी का नाम पवन पुत्र कह रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे अंजनी पुत्र नावा नहीं कहा, पाछे महावीर नावा नहीं कहा, हनुमान नावा नहीं कहा, कपि नावा नहीं कहा। क्या कहा? पवन तनय। इसका अर्थ समझते हैं? जब हम लोग छोटे थे ना और गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से जब गांव जाते थे तो नया नया साइकिल सीखे थे, तो साइकिल चलाने का बड़ा मन करता था। लंगड़ी चला है बाबू? लंगड़ी कैसे कैसे? कहां घुस के? हाँ, उस साइकिल के जो ट्रायंगल होता है उसमें से एक ठेगुड़ उधर फेंक के ए हाथ में होकर सीट दबा के। हाँ, क्योंकि छोटे थे तो पैडल पे पांव पहुंचता नहीं था सीट पे बैठने से, तो यहां सीट दबा के अब पांव भीतर घुसा के लंगड़ी एक हाथ से पकड़ के हैंडल और चलाते थे टेढ़ होकर। आप लोग चलाए वैसे? आप नहीं चलाए हैं आप लोग? और जब थोड़े बड़े हो गए तो पांव पहुंचने लगा तो पैडल पे बैठ के सीट पे चलाने लगे। तो जब आप लोग अनुभव किए होंगे, जब हम लोग नहर पर साइकिल दौड़ाते थे ना, आगे से यदि हवा आ जाए तो बहुत कष्ट होता था साइकिल चलाने में। सामने से यदि हवा आ जाए तो बहुत कष्ट होता था, और वही हवा यदि पीछे से मिल जाए तो बड़ा आनंद मिलता था। हो पैडल कम मारो उसके बाद भी साइकिल दौड़ती थी आगे की ओर। पीछे से हवा आ जाए तो यात्रा को पूर्ण करने में कठिनाई नहीं होती है। आज हनुमान जी महाराज हनुमान बन के नहीं जा रहे कपियों के पीछे, आज हनुमान जी इन कपियों के पीछे पवन पुत्र बन करके जा रहे हैं कि अपने वेग से सबको लेके चले जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पीछे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सभी कपि रिकॉर्डिंग हो गई माई, अब बैठ जा। धन्य प्रभु, कहीं पोस्ट वोस्ट करे को हो यहाँ। धन्य प्रभु, हम तो आदमी के खोजत नहीं जे मोबाइल में कैमरा फिट कैले रहे। हे भगवान, नरक क दिले बा एकदम। चलिए कुछ कहेंगे नहीं हम, हरि कृपा है। हाँ तो का कहत रहनी हो? हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए और दर्शन करिए। राम जी ने सभी कपियों को आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद नहीं दिया। हनुमान जी को अपने पास बुला लिया, इधर आइए। क्यों? राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सिर पर हाथ फेरा, कृपा हस्त को रखा और अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकालकर भगवान ने हनुमान जी को दिया और कहा, बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, कही बलबीर दे तुम आए
राम जी ने कहा हनुमान जी जाइए, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस आइएगा। यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कहा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के आएगा। अब हनुमान जी को कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है कोई भी कार्य करने जाइए तो अपने श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के जाइए। बाबू हनुमान जी कपियों को लेकर पहुंचे, स्वयं प्रभा मिली तपस्विनी। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे कपियों को संपाति मिले, जटायु जी के भाई। संपाति जी बोले कि मैं नित्य सीता जी को देखता हूं। जामन जी बोले कहां देखते हैं? बोले लंका में, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां लंका में अशोक वाटिका में, अभी देखिए मैं देख के बता रहा हूं, हाँ वो देखिए ना, एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी विराजमान है। मैं देखा हूं तुम नाही, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार। गिद्ध अपार दृष्टि रखता है, मुझे दिखाई दे रही है सीता जी, वो देखिए अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, बहुत सुंदर। जामन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ा भयऊ नत करते कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आप लोग की सहायता मैं अवश्य करता। हां एक काम और कर सकता हूं। क्या? आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो ना घई सत जो जन सागर। 100 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गई? जोर से बोली सब है, 1200 किलोमीटर। संपाति बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं सब आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, के जाई हो। अरे बाप, हेतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल। एक कपि ने कहा हम एक बार 20 योजन छलांग मार दिए थे। कितना? 20 योजन। जोर से बोलिए। दूसरा बोला तू कम मरले बड़ा, 30 मार के हम बैठल बनिए जा। 30 योजन। एक कपि को और जोश आ गया, बोला बहसब 50 मरले बानी, एक छलांग में 50 योजन। संपाति जी देखे तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे, 20 से 30 भया, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी आकर उसके पीठ को थपथपाए, शाबाश, ये हुई ना वीरता वाली बात, 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन। और कोई अपने नाम पर ताली चाहता है तो बताइए कि कौन आगे जाएगा? कौन जाएगा 50 योजन के आगे? पंडित जी 50 योजन। एक कपि ने कहा एक छलांग में 70 योजन। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, 70 योजन। क्या बात, शाबाश, ये हुई ना वीरों वाली बात। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 70 के आगे कौन जाएगा? आप जा सकते, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? एक कपि पूरा दम भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोला, कितना लिखी तोहरी नाम के आगे? पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, 90 योजन।
अब जितने बानर थे सभी बानर उस कपि का मुंह देखने लगे। एक ने पूछा, का हो सही में जीबो कि खाली फेंक देले बड़ा? 90 जोजन तो तू ना जाइबो। जामन जी बोले, शाबाश, बस पहुंचने वाले हैं आप लोग, और थोड़ा दम लगाइए, 100 जोजन हो जाएगा। कौन जाएगा? 91, हिम्मत बांधिए। 92.5, 92, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 90 जोजन वाला बार बार बोले, हम जाई, हम जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ी मत जाओ। जब बार बार बोले हम जाई, हम जाई, जामन जी बोले, कहां जाइबो? 90 नहीं, 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 जोजन। 100 जोजन। जामन जी को आवेश आ गया। बोले, आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं रहा, परंतु मैं बताना चाहता हूं, जब मेरी युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने उस समय 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं जवानी में रहता, मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। आप लोग अपने आप को जवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले, ठीक बात, लिखी लिखी लिखी, हमारी नाम के आगे 100 जोजन लिखी। जामन बोले, शाबाश, क्या बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात, लेकिन उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? 100 जोजन चले जाओगे ना, उदास क्यों हो? अंगद जी बोले, जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बार। अंगद कहे, मैं जा तो सकता हूं, और वापस आऊंगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जामन जी मन में सोचे, जब जाके आइए ना पैबो तो बीच में कहे लबर लबर बोलता रहो। बोले, अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं? अच्छा आप लोग बताइए, जाना किसको है? जाना हनुमान जी को है। जिसको जाना है वो मौन है, और जो नहीं जा सकता है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़ा है। 20 जोजन, 30 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन। ठीक आज वाली स्थिति है। काम करने वाला काम करने में परेशान है, और जिसको कोई काम नहीं करना वो खाली फोटो खिंचवा रहा है। सुबह से लेके रात तक इधर समिति के लोग, संस्था के लोग यहां पंडाल में व्यस्त हैं, उधर विधायिका जी घर में व्यस्त हैं। ना ना, डर के मारे रूम में भाग गई। इतना लोग आ गए मिलने के लिए, और मिलने का समय निश्चित है, दिनवा भर थोड़े मिलल जाए। अपनो कुछ नियम बा, कुछ काम बा, भोजन करे के बा, आराम करे के बा। सवेरे से लेके कल थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बोल दिए थे हम जाएंगे गांव, तो सवेरे कोई नहीं आया। बड़ा आनंद रहा। यही का बोल देवे बाप जाए के बाद। इतनी भीड़, बोली महाराज हम तो घर में जाके छिप गए थे, तब वो लोग आके दरवाजा पीट रहे हैं। काम करने वाला काम में लगा हुआ है, जिसको कुछ नहीं करना है वो सब जगह घूम घूम के प्रचार कर रहा है। हम ही तो उठैले बानी पहाड़वा उंगली पर। देखिए हमारे एक चाचा है, कहा करते, बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, बगल से गुजरोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें खुशबू है, बताना नहीं पड़ेगा। और जिसमें परफ्यूम मारना पड़ता है, ओके नकिया में सुंघावे के पड़ता है, महके में कैसन महकता, समझ रहे हैं? शंभू चा कहाँ बैठे? शंभू चाचा, हाँ
समस्तीपुर से आए हैं शंभू चाचा। जिन चाचा की मैं बात कर रहा हूं श्रीमान शशिधर सिंह जी, उनके मित्र हैं, उनके गांव के हैं, समस्तीपुर से आए हैं। हमारे ठेकेदार चाचा कहते हैं, आदरणीय शशिधर सिंह जी कहते हैं, जिस पुष्प में खुशबू होगी बाबू, बगल से गुजरने पर पता चलेगा। इसलिए आप करते रहिए, बताइए मत, काम ही बताएगा कि इस कार्य को किसने किया होगा। आप करे रहिए। जाना हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जामन जी गए हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आराम से बैठकर राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जामन जी बोले, जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामन जी बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम रामन जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? हे बजरंग बली, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। तब जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। जैसे जामन जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया। हे जामवंत जी, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए, रावण को सेना के समाप्त रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले आप बराबरी में आइए, नीचे आइए। हनुमान जी नीचे गए। जामन जी बोले, ना आप रावण को मारिएगा,
न सेना को मारिएगा, न लंका उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता मैया को देखिए और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएम, रावणवा के एक दो फाइट लगैले बिना चला है। ना ना रावण को छुइएगा भी मत, जितना बोला हो केवल उतना करके आइए। कपियों की सेना केवल कौतुक के लिए रहेगी, जो करना है वो राम जी स्वयं करेंगे। कपि सेन संग सधारि निश्चर राम सीतहियानी, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी, रघुवीर पद पाथो दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथो दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और बाबा कहते हैं, साथ में गाइएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी, जब लगिया सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक कार्य करके वापस ना आ जाऊं पता लगा करके, तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? पहला कारण, हनुमान जी सोचे सुग्रीव ने कहा था जो बिना पता लगाए आएगा उसको मैं मार दूंगा। कहीं ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव देखे कि बिना पता लगाए हैं तो कहीं मार ही न दे इनको। और दूसरा कारण, यदि मारेंगे नहीं उसके बाद भी यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे और हम सभी लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप जाइएगा मत। यही भक्त का लक्षण है। भक्त हमेशा श्रेय को अपनों में बांटा करता है। उसे पूछिए ना कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो कहेगा मैंने तो किया ही नहीं। न किसने किया? एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है?
करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
हनुमान जी बोले जब तक मैं आता नहीं हूं आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा। और आगे इसमें एक बड़ी अच्छी बात, हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्या पूर्ण होगा? क्यों इतना विश्वास कैसे हनुमान जी को? होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे हैं मैं कार्य करने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करने जाइएगा तो उसको पूर्ण होना ही होना है। कार्य करने वाले कर्ता के मन योग का प्रभाव उसके कार्य पर दिखाई पड़ता है। रोज देखिए माई लोग खाना बनाती है ना, कईयों खिसिया के खाना बना दे और किसी दिन प्रेम से भोजन बनाए, मसाला वही, तेल वही, नू है, लेकिन स्वाद में बड़ा अंतर आ जाएगा है? हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठीक है, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवत नाम का जय घोष किए और उसके बाद हनुमान जी चल पड़े। पाताल तक सब कांप गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? मैनाक। हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं मैनाक पर्वत। ऊपर आए समुद्र से, बोले हे हनुमान जी मैं आपके पिता का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं यानी मेरे चाचा हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर उनके प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके उनको प्रणाम किए और बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ पेशा। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देखिए देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा सर्पों की मां है, पाताल में रहती है। आई ऊपर, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जोर से भूख लागल बका, 2 बजले रुक जा, भंडारा चालू हुई फिर खा ली हो। बोली ना अभी खाऊंगी। 2 बजे चालू हुई ना, हाँ 2 बजे के चक्कर में मत रही सब, कथा के पूर्णाहुति हुई ओकरी बादे शुरू हो जाए। हम 1-1.5 बजे से कथा विश्राम करेंगे, काहे कि 2 बजे हमको निकलना है, ठीक ना? तो विश्राम होगा हाँ 1 बजे। कितना बजता? फना फना के कही दी ना, कहता ना हेंगा हेंगा कही दी। एक से 1.5 के बीच में। हमारी अमेरिका में इस वर्ष की यात्रा में जॉर्जिया में एक शहर है रोम, अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, वहाँ एक शहर है रोम। वहाँ 1 दिन की हनुमान सुंदरकांड पे कथा है, 1 दिन की, संभवतः 17 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो
उसके उस आयोजन के आयोजक का फोन आया अटलांटा में कि सुंदरकांड का पाठ होता है तो 2 घंटा लग जाता है कम से कम। अब कथा होगी तो चौपाई का विस्तार होगा, तो 3 घंटा में तो हो नहीं पाएगा। तो महाराज जी कहिए 6 से 7 घंटा कथा कहे उस दिन। हाँ 6 से 7 घंटा। तो हमारे पास फोन आया होगा 6 से 7 घंटा में पूरा हो जाएगा। एक जगह हम लोग कथा करने गए तो 4 या 5 दिन सुंदरकांड पे कथा होती रह गई, उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। हम उनसे बोले बाबूजी 9 दिन में हम लोग राम कथा गा देते हैं, क्योंकि विधान है 9 दिन में, नहीं तो 9 जन्म लग जाए उसके बाद भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। बम बम बाबा आए हैं कि नहीं आए हैं? आइएगा नहीं, देखिए आइएगा नहीं, नाम लेते आ गए। बम बम बाबा हमारे घर कलकत्ता में प्रत्येक रविवार को सत्संग होता था। वो पूज्य सियाराम दास जी और बम बम बाबा और एक महात्मा 3 लोग कथा गाते थे। लगभग 2.5 साल एक चौपाई पर कथा किए हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 2.5 साल हम लोग को याद हो गया था। इनसे पहले हम ही लोग शुरू कर देते थे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे बोल के शुरू हो जाते थे, 1-1.5 घंटा बोलते थे। हा? तो 9 दिन नहीं 9 जन्म कम है, 9 जन्म कम है। उसी में किसी प्रसंग का विस्तार किसी कथा में हो जाता है, किसी का विस्तार किसी कथा में हो जाता है। हनुमान जी महाराज चले, सुरसा आई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद खा लेना। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले खा। शरीर बढ़ाया, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊं, 16 जोजन मुख ते ठयऊं। तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद केहा, सत जो जन तेहि आनंद केहा। अतिल गुरु पवन सुत स्नेहा, अतिल गुरु पवन सुत स्नेहा, अतिल गुरु पवन सुत स्नेहा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी बोले लो 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32 जोर से बोलिए 32। सुरसा 50 तो हनुमान जी। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला। शरीर 100 जोजन का नहीं था, 7 जोजन ही आनन कीन्हा। आनन मन मुंह। हनुमान जी को खाने के लिए जो मुंह खोली, मुंह बाई थी। देखिए बाबे ले दिया, लोग कहता मुंह बौले दिया। जो मुख खोला सुरसा ने, इसकी लंबाई थी 100 जोजन, 1200 किलोमीटर। सोचियो कि देह के तहत हुई। हनुमान जी सोची यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता जी के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अका भरोसा है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और उसके बाद हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा बुझाता कब वो दिले बनी सब के हुके
हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए और जैसे 100 योजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, थोड़ी देर रहने के बाद बाहर आ गए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज हनुमान जी मुख में गए तो मुहवा बंद काहे नहीं की, वो खोल के क्यों रखी रही? खोल के नहीं रखी थी, 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली थी, बंद कर रही थी बहुत स्पीड से। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में लगभग 2 घंटा लगता है, अभी बेचारी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर आ गए। बाहर आकर बोले, माई अब हम तो तुम्हारी पेट में से बाहर आयल हैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा बोली, नहीं, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए आई थी। आपका विराट रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान जी प्रणाम करके गए। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी सिंहिका, हनुमान जी को पकड़ के खींची, जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुक्का में मर गई। मार के हनुमान जी लंका में चढ़े शिखर पर, चारों तरफ देखे योद्धा दिखाई पड़े। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। छोटा रूप बना के अंधेरे में मसक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधारी। लंकहि चलो सुमिर नर हरे, लंकहि चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। तो कह चल सी मोहिनी तारे, तो कह चल सी मोहिनी तारे। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहान चोरा। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहान चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव प्रवेश करने लगे। रावण ने उस मेन गेट पर एक राक्षसी को खड़ा किया है पहरे में, जिसका नाम है, क्या नाम है? जोर से बोलिए, लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली, ऐसा मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री कर रहा है तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन हाथ मुष्टिका बांध के अब पीछे रखे थे। बोली, बता क्या चोरी किया है लंका में तू? हाथ में क्या चुराया है? हनुमान जी बोले, चुराया नहीं हूं, भारत से लेके आया हूं। बोली, क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले, लंगड़ा आम है। आम जानता रू? आम। बोली, आम का होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती हो? जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन है हो? बोले, ऐ बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम का है। हनुमान जी बोले, खैबू। लंकनी बोले, खियाईब। हनुमान जी बोले, अब अहिने खियनी है एक लोग के पीछे, अब खोजता नहीं अब के खियाई। लंकनी बोले, खिलाओ। हनुमान जी बोले, नीचे आओ। और जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। देखी कौनिंग अच्छी तरह आइल बिया। एक मुक्का मारे हनुमान जी बिलबिला के फेंका गई। दौड़ के हनुमान जी गए, जाकर बोले, ये तो लंगड़ा रहला, मलदहवो ले आइल बानी। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी देनी है तब बुझाइल है? बोली, यही पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों?
जो तुझे मारेगा वो प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। लंकिनी ने कहा आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है लंका में। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर हनुमान जी। मंदिर मंदिर पति कर सोधा, मंदिर मंदिर पति कर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, अरे मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भावनेक पुनि दीख सुहावा, भावनेक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, देखे रावण मदिरा पी के सोया है। सीता जी कहीं नहीं मिली। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, रावण जग के महल में जब हनुमान जी गए तो वहीं पर रावण का रात्रि में जो भोजन किया था उसकी जूठी थाली रखी हुई थी, और रावण की जूठी थाली को देख करके हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? रावण थाली में दही जूठा करके छोड़ा था, और भोजन में दही यदि आपने जूठ करके छोड़ दिया तो उससे आयु क्षीण होती है। इसलिए देखिएगा जो बुजुर्ग लोग हैं दही जब खाते हैं तो खाने के बाद कटोरी में पानी डालकर उसको घोर करके पी जाते हैं। हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी मिली नहीं। भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको। वो किसका घर था? विभीषण जी का घर। देखते हनुमान जी समझ गए भगत जी का घर है, लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए हो? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते ही थे, तब तक विभीषण जी जगे, और जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किया। देखिए मैं आपको निवेदन करूं, यदि हनुमान जी को लंका जैसी नगरी में भगत मिल सकता है तो हमको आपको कहीं भगत क्यों नहीं मिल सकता है? भक्त सर्वत्र हैं, मिलेंगे कैसे? उपाय है, लोहा लेकर माटी में घुमाइएगा ना, लोहा को चुंबक लेकर के मिट्टी में नीचे धरती पर घुमाइए ना, तो उसमें लोहा चिपक जाएगा। उसी प्रकार भगवत नाम चुंबक है। जहां भी जाकर भगवत नाम का गुणगान प्रारंभ करिएगा, जितने भगत रूपी लोहा है इस भगवत नाम रूपी चुंबक की ओर अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे। इसलिए जहां समय मिले 5 मिनट 10 मिनट सीता